अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लोग सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला का शुक्र है जी, मैं भी ठीक हूँ। दरूद पाक पढ़ते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। आज जो हम बनाने जा रहे हैं वो गोला कबाब है। इसके लिए मैंने कीमा लिया है, मटन का है, कुछ स्पाइसेस हैं, मीठा सोडा है, इससे कबाब गल जाएंगे, फूड कलर है, गरम मसाला पिसा हुआ है, ज़ीरा है, नमक है, अजवाइन है और ये जायफल और जावित्री का पिसा हुआ पाउडर है, सूखा धनिया है और काली मिर्च है। ठीक है, ये आप अपनी अपनी क्वांटिटी के मुताबिक डाल लें। जो टेस्ट डेवलप होगा वो जायफल और जावित्री के पाउडर से होगा। ये मक्खन है वो मैंने इसमें डाला है। लहसुन अदरक की पेस्ट डाली है इसके अंदर। प्याज पहले से मैंने बारीक काट कर फ्राई किया था, डार्क ब्राउन किया था, वो आप इसके अंदर डालेंगे। फिर इसके बाद 2 स्लाइसेस हैं ब्रेड के, वो आप डाल दें छोटे छोटे टुकड़ों में करके। पुदीना है, हरा धनिया है, हरी मिर्च है। हरी मिर्च के बीज जो है वो निकाल दीजिएगा, मैं भी निकाल देती हूँ। अगर आपको स्पाइसी ज़्यादा पसंद है तो आप बीज रहने दें। मुझे इतना स्पाइसी नहीं पसंद तो मैं इसलिए इसमें से बीज निकाल दिए हैं। अब मैंने इसके अंदर बेसन डाला है 1 टेबलस्पून। डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करना है। चॉपर में मिक्स कर दें, अगर चॉपर नहीं है तो ग्राइंडर में भी डाल के आप मिक्स कर सकते हो, या फिर अगर हाथ की हेल्प से करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो। लेकिन इसकी लुक जो है वो कुछ इस तरह से होनी चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट सी। ठीक है, इसको अच्छे से आपने मिक्स कर देना है। आप इसको थोड़ी देर बनाने के बाद फ्रीज़र में रख दें हाफ़ आवर के लिए। फिर अपने हैंड्स पे थोड़ा सा ऑयल लगाएं और छोटी छोटी सी बॉल्स ही बना लें। ठीक है, बहुत बड़ी नहीं बनानी, इसकी बॉल आपको छोटी सी बनानी है, जितनी की जैसे आपको नज़र आ रही है, जैसे मैं बना रही हूँ। अब स्पून ले लें, उसकी हेल्प से आपने उसकी बैक साइड से इस तरीके से इसको आपने बनाना है। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं और इसके अलावा जायफल जावित्री की वजह से इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट और एक तरह से डेवलप हो जाता है। इस तरह से छोटे छोटे से बॉल्स बना लें आप, और 2-3 मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। और यकीन करें आप बनाएंगे आपको इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का लगेगा। इस तरीके से आप इसमें बना सकते हैं। फिर ऑयल जो है बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं इसको करना, आपने ऑयल डाल दें और इसके बाद इसको हल्की पहले मीडियम आंच में पकाएं और फिर थोड़ा सा कलर लेने के लिए, अगर आपको कलर डार्क पसंद है तो आप तेज़ गरम हीट पे बना सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में आपने मीडियम हीट ही रखनी है, इसलिए ताकि कबाब जो है अच्छी तरह से हर तरफ से आपके पक जाएं। थोड़े से कबाब डाल के इसको अच्छी तरह से आप साइड्स इसकी चेंज करते जाएं और आप इसको फ्राई करते जाएं। जब आपको लगे कि एक साइड से कलर अच्छा सा आ गया तो इसकी चेंज साइड कर दें ताकि दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से कलर आ जाए। इस तरीके से करना है। चम्मच से जब कच्ची हो तो बार बार मत हिलाएं, इसे वो टूट सकते हैं। आप इसको रायते के साथ, पुदीने के रायते के साथ भी सर्व कर सकते हैं। खाली ज़ीरे का जो रायता बनता है जिसमें हम ज़ीरा, नमक और दही डालते हैं, उसके साथ आप सर्व कर सकते हैं। जब कबाब आपके फ्राई हो चुके हों तो फिर इसको साइड पे रख देना है। एक कोयला आपने गरम करना है और कोयला गरम करने के बाद वो इसके अंदर में रख के सारे कबाब बीच में रख दें आप और इसको ढक दें। 15 मिनट के बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, मज़ेदार से गोला कबाब आपके सामने रेडी हैं।
उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है मैंने आपके साथ कुछ अच्छा शेयर किया है, कुछ डिफरेंट शेयर किया है, इजी टिप भी साथ शेयर की है, तो मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह।